हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस हंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल मंथ के बचे हुए डेज़ के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय एक्सा ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एमडी और सीईओ अनुब्रता विश्वास हैं। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम या यूनियन टेरिटरी के सीएम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? आंसर है दिल्ली, जिसके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। और 5T प्लान इंक्लूड करता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। और दिल्ली ने ये ऑपरेशन शील्ड को भी लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, एसेंशियल सप्लाई ऑफ कम्युनिटीज़, लोकल सैनिटाइजेशन एंड डोर टू डोर हेल्थ चेकअप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने फूड बैंक पहल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए शुरू की है? तो आंसर है मणिपुर, जिसकी थीम थी हेल्प एंड हंगर टुडे। मणिपुर की बात करते हैं, कैपिटल इम्फाल है, सीएम एन बीरेन सिंह और गवर्नर नजमा ए हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के चीफ जस्टिस रामालिंगन सुधाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अनामिका रॉय को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। यह इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। और इफ़को की फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारत में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका कैंपेन था #ब्रेक द चेन, यानी वायरस की कड़ी तोड़ो। और यह 3 थीम पर आधारित है: सामाजिक दूरी, हाथ धोने और उदारता, जो लोगों को कोरोना वायरस के बारे में और उनकी रक्षा के लिए उन्हें सशक्त बनाने पर आधारित था। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, सीईओ संजीव मेहता हैं। यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और डायरेक्टर जनरल हेनरीटा एच फोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन बन गया है? तो आंसर है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि कालूपुर गुजरात में स्थित है। एक न्यूज़ और थी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने डॉक्टर को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी ने किस एंटरप्राइज को 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशैली पूंजी प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी। और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। चेयरमैन और एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प को किसने लिखा है? आंसर होगा मैरी जॉर्डन ने। यह अमेरिका की रिपोर्टर और पुलित्ज़र प्राइज़ की विनर है। और इस बुक को 16 जून 2020 को रिलीज़ किया जाएगा। फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल बिलियनर्स 2020 की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? आंसर है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ हैं। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी 17th पोजीशन पे हैं। फिर आता है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पराग राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को आरबीआई ने भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। इस अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। और इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी तो आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू स्मॉल एंड फाइनेंस ने किसे पुनः नियुक्त किया है? आंसर होगा पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में
राज विकास वर्मा को और एमडी और सीईओ के रूप में संजय अग्रवाल को, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक ने किसे रीअपॉइंट किया है 3 साल के लिए? तो आंसर है महाबलेश्वर एमएस को, जो कि एमडी और सीईओ हैं। इसकी स्थापना 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में है और इसकी टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना की सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय वित्त संस्थान में हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेटिव लिमिटेड, और पहले इसकी मतलब भागीदारी 0.8% थी और अब ये 1.01% है। ऐसे ही सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक है, उसने 0.7% हिस्सेदारी एचडीएफसी में खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा ग्लोबल बिलियनर्स 2020 की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? आंसर है जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर और सीईओ हैं। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी 17th पोजीशन पे हैं। फिर आता है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पराग राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अप्रैल को आरबीआई ने भुगतान के डिजिटल तरीके को अपनाने के लिए एक ट्विटर अभियान शुरू किया है। इस अभियान में किस सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है? आंसर होगा अमिताभ बच्चन, और इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी तो आईडीएफसी के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयू स्मॉल एंड फाइनेंस ने किसे पुनः नियुक्त किया है? आंसर होगा पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में राज विकास वर्मा को और एमडी और सीईओ के रूप में संजय अग्रवाल को, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक ने किसे रीअपॉइंट किया है 3 साल के लिए? तो आंसर है महाबलेश्वर एमएस को, जो कि एमडी और सीईओ हैं। इसकी स्थापना 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में है और इसकी टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना की सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय वित्त संस्थान में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है? तो आंसर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन लिमिटेड यानी एचडीएफसी। पहले यह 0.8% थी और अब 1.01% है। ऐसे ही सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक है, उसने 0.7% हिस्सेदारी एचडीएफसी में खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट के साथ मिलकर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया है? आंसर होगा तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल चेन्नई है। सीएम इदपति के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा रैंकिंग के हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम की रैंक कितनी होगी? आंसर है 108। फर्स्ट पे है बेल्जियम, सेकंड पे है फ्रांस, और अगर बात करते हैं फीफा की तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स और मिस इन्फॉर्मेशन नॉवेल को किसने लिखा है? तो आंसर है दाना वचॉन और जिम कैरी, जो कि कैनेडियन अमेरिकन कॉमेडियन और एक्टर हैं, और इस बुक को 2020 के मई में पब्लिश किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर होगा 10 अप्रैल। इस साल की थीम थी इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर नेक्स्ट आता है, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर है 11 अप्रैल। ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को उचित स्वास्थ्य देखभाल और मातृत्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए
के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए नेशनल मदरहुड डे को 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 2003 में भारत सरकार ने 11 अप्रैल को NSMT घोषित किया था, जो कि कस्तूरबा गांधी की जयंती है। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो ऑफिशियली नेशनल सेफ मदरहुड डे को सेलिब्रेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग को इनिशिएट किया है? आंसर है यूपी। और यूपी ने ही अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और कोविड-19 लॉकडाउन के अचानक शुरू होने के कारण यूपी सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय स्थलों का पहला राज्य बना था। अगर यूपी की बात करते हैं, लखनऊ इसकी कैपिटल है, CM योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने पहली संगरोध यानी क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड। और यह सेंटर कोविड-19 के लक्षणों वाले जानवरों के लिए बना है। इसके अंदर 10 क्वारंटाइन सेंटर बनेंगे। यह उपाय न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में नादिया नामक बाघ के कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से लिया गया। उत्तराखंड की बात करते हैं, कैपिटल देहरादून, CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी की पूर्व बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसने भाग लिया था? आंसर होगा निर्मला सीतारमण। ये फाइनेंस मिनिस्टर है। और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग में और G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग में भी भाग लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंगपान दादा ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है पेमा खांडू। ये अरुणाचल प्रदेश की CM है और यहाँ के गवर्नर BD मिश्रा हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? आंसर होगा 142। इसको टॉप नॉर्वे ने किया है। फिर आता है, किस टेलीकॉम कंपनी ने SBI के साथ मिलकर UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया है? आंसर होगा BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। प्लेटफॉर्म का नाम है भारत इंस्टापे। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और BSNL का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CEO प्रवीण कुमार पुरवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सर्विस शुरू की है? आंसर है ICICI। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और CEO संदीप बख्शी है। और अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस और गूगल के सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से इंडिया का GDP ग्रोथ कितना होगा? आंसर है 1.9। S&P का है 1.8 और SBI इको रैप ने प्रेडिक्ट किया है 1.1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केयर रेटिंग के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अजय महाजन। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड केयर की फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO विनीत अरोरा को नियुक्त किया गया है। अप्रैल मंथ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ ये भी हैं कि क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। WWF के एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद हैं। BSNL के चेयरमैन और MD PK पुरवार ने MTNL के चेयरमैन और MD का भी एडिशनल चार्ज लिया है। सेंट्रल बैंक के सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO N कमाकोदी हैं। और हांगकांग के और शंघाई कॉरपोरेशन बैंक के CEO नियोल क्विन है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो आंसर है कोविड ज्ञान। यह कोविड-19 के प्रकोप में जवाब में संबंधी कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न की गई हैं ताकि बीमारियों को कम करने या इससे कम करने के तरीकों को समझने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण का
संचालन करने के लिए जन जागरूकता पैदा करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसान रथ को लॉन्च किया है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। इसकी टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। फसलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किसान रथ को लॉन्च किया गया था। यह कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए 5 लाख ट्रकों और 20,000 ट्रैक्टरों को जोड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सैय्यम ऐप को लॉन्च किया है जो कि होम क्वारंटाइन पीपल को ट्रैक करेगा? आंसर है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। फिर आता है, चाइना ने 4th एशियन पैरा गेम्स का मैस्कॉट रिलीज़ किया है, उसका नाम क्या है? आंसर है फीफी, जो कि एक बर्ड है, और ये गेम्स हैंजाऊ में होंगे। और हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो चाइना में एशियन यूथ गेम और एशियन गेम्स भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स कब सेलिब्रेट होता है? आंसर है 14 मार्च। थीम है वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर है 18 अप्रैल। इस साल की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संजीवनी ओपीडी को किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। कैपिटल शिमला है और सीएम जय राम ठाकुर और गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय हैं। फिर है कि किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप का निर्माण किया है? तो आंसर है आईआईटी बॉम्बे, जिसे आयुष नाम से जाना जाता है, जो दूर से ही हार्ट बीट को सुन लेगा और रिकॉर्ड कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक ने 29% की हिस्सेदारी किस कंपनी में ली है? तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कंपनी है, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी और सीईओ प्रशांत त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है, वुमेन्स और मेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है इंडिया, जो कि नवंबर और दिसंबर में होंगे। और भी न्यूज़ जो इंडिया से रिलेटेड हैं वो ये हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश भारत है, और भारत एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट टेक भी बन गया है। G20 ऊर्जा मंत्री की बैठक में भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन अवार्ड किसने जीता? आंसर है टाटा मोटर्स। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ प्रवीर सिन्हा है। यह अवार्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इनोवेटर्स और बेस्ट इनोवेशन को सम्मानित करता है, और इसे 1987 में थॉमस एल्वा एडिशन की याद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? आंसर है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1965 को हुई थी, और आरबीआई ने 30 जून 1998 को इसको स्केड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है, 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है? आंसर है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है। और बात करते हैं एशियान की, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के द्वारा राजनीतिक और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। एशियान समिट में बाई एनुअल यानी कि साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है, जिसे एशियान मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2009 में थाईलैंड में इसकी मीटिंग हुई थी और होस्ट सिटी बैंकॉक थी, और इसके 10 मेंबर्स अभी करंट में हैं, जिनमें हैं कोलंबिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट है, नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 24 अप्रैल, और इस दिन 3 पंचायत जम्मू और कश्मीर और उड़ीसा को अलग अलग श्रेणियों के तहत सम्मानित किया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्ट्रेंथनिंग रूरल, यानी ग्रामीण सुदृढ़ता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट होता है? आंसर है 25 ऑफ अप्रैल। इस बार की थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF भी आपको हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर मिल जाएगा।